आइए हज़रात गिरामी, अब मैं उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ। कबल आज़ी कि मैं उस शायर को आवाज़ दूँ, एक बार फिर मैं ये ऐलान कर दूँ कि ये जो है मस्जिद इब्राहिम के चंदे के लिए ये प्रोग्राम सजाया और संवारा गया है। आप लोग ज़रा हिम्मत और हौसले से काम लीजिए। जनाब आज़ाद साहिब साहब आपको तरह तरह से समझा रहे थे और कलाम के जरिए आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आप जो बहुत जो है कमजोरी से काम ले रहे हैं। ये मऊ की सरजमीन है, यहाँ जो है 1500 गाना चाहिए, 2000 गाना चाहिए। देखिए अभी 2000 का सिर्फ ऐलान हुआ उसके बंद होने का। अभी यहाँ आप दे सकते हैं, अगर आपके जेब में हो, आपके पास हो तो यहाँ पे दे सकते हैं इनाम में। आइए हज़रात गिरामी, अब मैं उस शायर को आवाज देने जा रहा हूँ जिसकी खुश आवाज़ी पे मुझे रश्क आता है, जिसकी कामयाबी और शोहरत पर, जिसकी बुलंदी पर मुझे फख्र होता है। वो नाम है जनाब शाहिद अनवर मौवी साहब का। इस वक्त मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप तशरीफ ले आए। हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो जाए अगर ऐसा मुकद्दर से तो क्या हो, दीदारे मदीना मुझे किस्मत से अता हो। और कुरान में बिखरे हैं मोहम्मद के कसीदे, वो शम्स की आयत हो कि वल्लैली इज़ा हो। और उस जात के रुतबे को, उस जात के रुतबे को बयां कैसे करूं मैं, उस जात की तारीफ को बयां कैसे करूं मैं। अरे जो जात की खुद साहिबे लौलाक लमा हो, जो जात की खुद, भाई मुझे भी इनाम दे सकते हैं, मैं भी जो इनाम मिलेगा वो मस्जिद के लिए वक्फ कर दूंगा। आइए इस वक्त जनाब शाहिद अनवर साहब अपने खूबसूरत कलाम के साथ। हाज़रीन गिरामी, डाइसर बैठोल महकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत महफिल सजी हुई है मस्जिद इब्राहिम के चंदे के सिलसिले में। आप लोग बखूबी जानते हैं कि इस प्रोग्राम को किस लिए रखा गया है, इसका मकसद आप बखूबी जानते हैं। मैं नाज़िम मुशारा तारिक उमर साहब की दुआएं लेते हुए, सदर मोहतरम की इजाज़त लेते हुए मतलब पेश करता हूँ। आपको अच्छा लगे, सच्चा लगे तो दुआएं चाहता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर के लिए ताउन करें। पेश करता हूँ बतौर ख़ास समाअत करें। जी इरशाद अताओ भाई, सुनिएगा तारिक उमर साहब कि देवबंदी बरेली का झगड़ा, देवबंदी बरेली का झगड़ा अब तो जड़ से मिटाना पड़ेगा। देवबंदी बरेली का झगड़ा अब तो जड़ से मिटाना पड़ेगा। मुत्तहिद हो के सबको यहाँ पर एक ही गुलशन में आना पड़ेगा। मुत्तहिद हो के सबको यहाँ पर एक ही गुलशन में आना पड़ेगा, वरना वो दिन भी दूर भी नहीं है। रोज जाएंगे हम तुम बराबर, इसलिए ताक पर रख के मसलके मिलके दीन अब बजाना पड़ेगा। इसलिए ताक पे रख के मसलके मिलके दीन अब बजाना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर और पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के घर के लिए ताउन करें। जी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आज इस प्रोग्राम में लोग आए हुए हैं। मौलद के इतराफ कोपागंज अदरी घोसी से भी लोग आए हुए हैं। मैं पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। जी इरशाद कि दिल ये कहता है, हाँ क्या अंदाज है भाई, सुभान अल्लाह। दिल ये कहता है,
बहुत शुक्रिया। देखिए, एक छोटे से बच्चे ने अल्लाह के घर के लिए 100 रुपया दिया है, तो ये मेरे बड़े भाई हैं, बुजुर्ग हैं, मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये उठें और अल्लाह के घर के लिए ताउन करें। और अगर उठ नहीं सकते हैं तो बच्चों के जरिए भेज सकते हैं। जी, मैं गुजारिश करता हूँ कमेटी वालों से कि कमेटी के कुछ लोग उधर जाएं और जो गमछे का जो प्रोग्राम था उसको बीच बीच में भेजते रहे। पेश करता हूँ तारिक भाई बतौर खास समाज हैं, जगह जगह स्टॉल भी लगा हुआ है, आप वहाँ भी दे सकते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास कि दिल ये कहता है, दिल ये कहता है कि दिल ये कहता है कि अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता है, दिल ये कहता है अब हद से गुजर जाऊंगा। अब की तैबा नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। क्या मेरे मोहल्ले से भी लोग आए, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ। अबूजर भाई हैं, कोपागंज से आए हुए हैं। आपको पता है कि बहादुर कोपागंज और खैराबाद मुबारकपुर में किस तरीके से चंदे का प्रोग्राम होता है। वहाँ पे नीलामियाँ भी हुआ करती हैं। एक अंडे, इस अंडे की कीमत जी जी, ये कोपा की एक अंडे की कीमत जो है यहाँ 7 रुपया है। शायद भाई ये कोपा की बत्तख का अंडा है, ये कोपा की बत्तख या मुर्गी का हो, खैर अंडा तो अंडा होता है। ये तकरीबन खैराबाद में इसको 7,000 तक की बोली लगती है। मुबारकपुर हो या खैराबाद हो, मोहम्मदाबाद हो, अब देखना ये है कि इसकी बोली कितनी लगी। आप लगाइए ना। देखिए, हार्दिल अजीज मोहतरम अरशद जमाल साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। मतलब पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। जी इरशाद बताओ कि दिल ये कहता है अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता है, दिल ये कहता है अब हद से गुजर जाऊंगा। दिल ये कहता हद से गुजर जाऊंगा। अब की तैबा नहीं जाऊंगा तो मर जाऊंगा। मतलब पेश करता हूँ, थोड़ा सा टाइट मुतवज्जो हो जाए। पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। जी इरशाद कि देखना तुम भी फरिश्तों मेरी हालत उस दिन, देखना तुम भी, देखना तुम भी फरिश्तों मेरी हालत उस दिन। खूब इतराऊंगा जब उन्हें के नजर जाऊंगा। दिल ये कहता है अब हद से गुजर जाऊंगा। बहुत शुक्रिया। एक मतलब चंद शेर पेश करता हूँ बतौर खास। ऐसा लग नहीं रहा कि मैं मऊ की सरजमी पे पढ़ रहा हूँ। ये अपने लोग हैं, आप बखूबी जानते हैं इस प्रोग्राम को कितनी मेहनत से कमेटी वालों ने सजाया है और अल्लाह के घर के प्रोग्राम के लिए इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया गया है। मैं बराए करम आपसे गुजारिश करता हूं कि आपके पास जो भी हो अल्लाह के घर के आप ताउन करें।
पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। जी इरशाद। कि ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, ऐ आमिना के प्यारे, ऐ आमिना के प्यारे अल्लाह के दुलारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। मैं अपने बड़े भाइयों से गुजारिश करता हूँ, मुजाहिदुल इस्लाम शहाब नुमानी आज़ाद साहिल, आप भी अल्लाह के घर के लिए ताउन करें। फारूक दिलकश साहब माशाल्लाह, देखिए फारूक दिलकश साहब ने भी अल्लाह के घर के लिए ताउन किया है। आपकी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। इरशाद। कि आका मदीने वाले, तूफान में है नैया, मजबूर है खेवैया, तूफान में है नैया, मजबूर है खेवैया, कोई नहीं सहारा और दूर है किनारा, और दूर है किनारा, मझधार में है कशेती, मझधार में है कशेती, किसी को कोई पुकारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। और ये भी बंद पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें। जी अता। अरे भाई शाहिद भाई जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई। पेश करता हूँ बतौर खास कि आका मदीने वाले चारों तरफ पड़े हैं गुमराहियों के डेरे, अब राह में है बैठे ईमान के लुटेरे, ईमान के लुटेरे, ये जीस्त कश्म कसे की कैसे कोई गुजारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। और आखिरी बंद पेश करता हूँ, जिस तरीके से आप नहीं साथ दे रहे हैं उसी तरीके से हमारा माइक भी है, आज का माइक भी साथ नहीं दे रहा है। पेश करता हूँ बतौर खास समाअत करें कि आका मदीने वाले छाए हुए हैं बादल तहजीब मगरिबी के, ना जाने कैसे कैसे अय्याम बेबसी के, अय्याम बेबसी के, अय्याम बेबसी के, आबाद गर न होते ये मदरसे हमारे, आका मदीने वाले, आका मदीने वाले। बहुत शुक्रिया। बहुत उम्दा, बहुत खूबसूरत। उसके लहजे में क़यामत की फुसूकारी थी, लोग आवाज की लज्जत में गिरफ्तार मिले। हज़रात गिरामी ये थे जनाब शाहिद अनवर साहब जो अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे।